नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। आज मैं हम सभी परफेक्ट वाइफ बनना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत कम चीजों में, कम समय में, कम स्पेस में घर को परफेक्ट सजाने और संवारने की कोशिश करते हैं। ये भी चाहते हैं कि सामने वाले के मुंह से ये जरूर निकले कि वाह, इन्होंने कम समय और पैसे में घर को कितने अच्छे से मैनेज किया है। ऐसी ही मेरी जर्नी थी। लाइफ में उतार चढ़ाव डेफिनेटली आए, लेकिन मैंने हर वक्त अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी और दिल में एक कॉन्फिडेंस। उस उतार में भी मैंने अपनी फैमिली को ये फील नहीं होने दिया कि मैं दुखी हूँ, ताकि वो मुझे देख के खुश हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कंप्लेन होती है कि हमारे किचन में या घर में स्पेस कम है, किचन छोटा है। खुद स्पेस सेव कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई इस तरह से पैकेट आया है, तो आप पैकेट अगर रखेंगे तो उसको रखने का स्पेस प्लस जो बॉक्स है एम्प्टी उसको रखने का स्पेस दोनों ही जगह लेंगे। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी कंटेनर खाली हैं आप उसमें सामान फिल कर दें इमीडिएटली। इस तरह से आपका प्लेस ऑर्गेनाइज भी रहेगा और डबल जो जगह लग रही थी वो कम हो जाएगी। हम सभी के घर में कुरियर तो आते ही है ऑनलाइन शॉपिंग से। कुरियर इसके अंदर होता है और ये आउटर कवर भी एक पॉलीथीन है। अगर हम कुरियर रिटर्न भी करते हैं तो भी ये बाहर की लेयर वो वापस नहीं लेते। इसको आप डस्टबिन लाइनर की तरह यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ बैग हो सकता है छोटे हों, जब आप डस्टबिन में रखो तो वो इस तरह से अंदर घुस जाएं और फिट ना हो। इसके लिए आप पॉलीथीन जो बैग है उसको पीछे तरफ इस तरह से एक रोटेशन लगाइए और इसको डस्टबिन में इंसर्ट कर दीजिए। इसको फिट करने के लिए आप लीजिए 2 कपड़े की पिन और डस्टबिन लाइनर के साथ, मतलब ये पॉलीथीन और डस्टबिन दोनों को एक जगह पे कहीं पे पिन अप कर दीजिए और फिर उसको खींचते हुए दूसरे कॉर्नर पे भी पिन अप कर दीजिए। जब आप इस तरह से लगाएंगे और इस पे अगर आप कचरा डालेंगे तो वो गिरेगा नहीं। आपको सफिशिएंट स्पेस है सामान डालने के लिए और आप पॉलीथीन में बहुत सारी बचत कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो डस्टबिन लाइनर होते हैं जो हम मार्केट से लाते हैं वो 2 रुपए का एक होता है। अगर आप महीने में 7 या 8 भी लाइनर इस तरह से बचा लेते हैं तो 15 to 20 रुपीज। ये छोटी बचत है जैसा मैंने कहा, बट आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। इन बैग्स को स्टोर आप प्रॉपर कीजिए, नहीं तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कचरा फैला हुआ है। मैं इनको प्रॉपर फोल्ड करके एक बैग में रखती हूँ ताकि वो मेरे घर में अलग से क्लटर क्रिएट ना करें। ऐसे और स्पेस बचाने का एक और तरीका है। जब आप किसी एक ग्रेन का वेरिएशन लाते हैं, जैसे कि मसूर की दाल बिना छिलके वाली और छिलके वाली, स्पेस सेव करने के लिए आप इनको ऑल्टरनेट लाइए और एक ही कंटेनर यूज कीजिए। जब छिलके वाली दाल खत्म हो जाए तो बिना छिलके वाली आप उसी कंटेनर में फिल कीजिए। इस तरह से आपका स्पेस बचेगा, साथ ही साथ आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों दाल एक साथ ले आएंगे तो एट अ टाइम आप एक ही यूज करने वाले हैं और दूसरी दाल हो जाए। तो मैं हमेशा वेरिएशन ऑल्टरनेट लेके आती हूँ। कई बार हमारे कंटेनर थोड़े खाली रह जाते हैं, जैसे कि ये चाय पत्ती, और इस पॉलीथीन में थोड़ी सी ही चाय पत्ती थी। ये पॉलीथीन रखने का मेरे किचन में एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा था, तो मैंने इसको कंटेनर में फिल किया। 1 मिनट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप किसी भी पॉलीथीन से बॉक्स में फिलअप करते हैं तो ध्यान रखिए कि कॉर्नर से फिल ना करें, मिडिल वाले पोर्शन से फिल करें। कॉर्नर पे वो ज़्यादा बेंड होता है और गिरने का ज़्यादा चांस है, जबकि मिडिल में वो स्मूथ है तो इजीली फिल हो जाएगा। डेफिनेटली आप स्पून थोड़ा बाहर रखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करते समय वो ढूंढना ना पड़े। देखिए आपने कितनी सारी जगह बचा ली है। एक छोटी सी हैबिट चीज़ों को एडवांस में करना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे के एग्ज़ाम हो गए होंगे और डेफिनेटली आपके भी। अगर आप ये स्पेस ऐसी रहने देंगे तो नई बुक्स जब आप लाएंगे ना, उस दिन आप डेफिनेटली इरिटेट होंगे कि कहाँ रखें। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, आप वो बुक्स का स्पेस खाली कर दीजिए ताकि नई चीज़ें फिल करने के लिए स्पेस रहे।
मैं मेरे बेटे की एक सीनियर है जो मेरे बेटे से एक क्लास आगे है। मैं उसकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक ही लेती हूँ। नोटबुक से फ़ायदा ये हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर अगर उसे कुछ रेफ़र करना है तो वो वहाँ से मिल जाता है। टेक्स्ट बुक में क्योंकि वो पहले पढ़ चुकी हुई होती हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर देती हैं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, मैं बहुत सारे पैसे बचा लेती हूँ क्योंकि ये बुक रिसाइकल हो जाती हैं। दूसरा, अगर वो थोड़ी बहुत फटी भी हैं तो मैं उनको सेलो टेप वगैरह लगा के रिपेयर कर लेती हूँ। मैं बहुत सारा नेचर के लिए भी हेल्प करती हूँ क्योंकि ये बुक्स इतनी ज़्यादा हैवी हैं, मतलब कम से कम 3 to 4 kg की तो आराम से होंगी, तो उतने पेड़ काटने से मैंने बचा लिए। इसी तरह मुझे एक और बेनिफिट हो जाता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जिससे मुझे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में होने वाला है। तो 3 बेनिफिट मुझे एक साथ मिल जाते हैं। पैसे बच गए, पैटर्न पता चल गया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पहले से मार्क थे। अब यहाँ जो खाली स्पेस बची हुई है, यहाँ पे मैं नई नोटबुक खरीदूंगी मेरे बेटे के लिए, तो वो रख दूंगी। इस तरह से मैं काम को एडवांस में करना पसंद करती हूँ। आज की डेट में बच्चों को हेल्दी खिलाना बहुत ही डिफिकल्ट है। डेफिनेटली आप उन्हीं मम्मियों से एक होंगी जो दिन भर स्ट्रगल करती होंगी बच्चों को हेल्दी खिलाने के लिए। पिज़्ज़ा बर्गर तो वो बहुत आसानी से खाते हैं, बल्कि मांग मांग के। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप बच्चों को हेल्दी भी खिला सकते हैं, तो क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे? चलिए देखते हैं। मैं जो भी मेरे बेटे को सब्जियां खिलानी होती हैं, उनको बारीक कट कर लेती हूँ। आप बहुत सारे ग्रेन्स लेके उनका स्प्राउट बना लीजिए और ये सारी सब्जियां उसमें डाल दीजिए। ये हुई हेल्दी पार्ट। अब बच्चों को खिलाने के लिए आपको बेसिकली टेस्ट देना है और क्रंचीनेस देना है। तो उसके लिए आप डाल दीजिए चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, ओरिगैनो जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वो, और उसको क्रंची करने के लिए ऊपर से डाल दीजिए बहुत ही सीक्रेट मसाला, कुछ नहीं, बस आलू भुजिया। इस तरह से बच्चे इसमें चाट और पिज़्ज़ा दोनों का टेस्ट उनको आएगा, क्रंची रहेगा। यकीन मानिए, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की तरह ही मांग मांग के खाएंगे। हर किसी में कुछ अच्छी और बुरी आदतें होती हैं। अगर हम सोचें कि हम एक दिन में परफेक्ट बन जाएं, सबसे अच्छे बन जाएं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं एवरी मंथ एक रिजोल्यूशन कुछ ऐसा लेती हूँ जिसमें मैं अपनी एक बैड हैबिट छोड़ती हूँ और एक गुड हैबिट अपने डेली रूटीन में लाती हूँ। उसके लिए एक पेज पे जो मुझे गुड हैबिट अपनानी है वो पेज के टॉप में लिख लेती हूँ। जैसे मुझे इस मंथ में कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी थी जिससे मोटिवेशन मैं अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकूं। और इस महीने जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो है डू इट नाउ, मतलब कि अभी के अभी कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। इसी तरह उसी पेज में नीचे की तरफ जो मुझे बैड हैबिट छोड़नी है वो लिख देती हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट को डांटते समय कई बार थोड़े निगेटिव वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा इस मंथ में वो मैं छोड़ रही हूँ। आप कोई भी एक छोटी सी बैड हैबिट छोड़ सकते हैं, जैसे कि सोफे में जो आप कपड़ा पड़ा रहने देते हैं उसको इमीडिएट मोड़ लीजिए। 1 महीने प्रैक्टिस करते करते ना ये बैड हैबिट डेफिनेटली आपकी छूट ही जाएगी। ये डायरी पे मैं इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि अटेंडेंस लेते समय ये मैं पेज डेली देखती हूँ, तो मुझे मेरी हैबिट याद रहती है कि क्या करना है। हम सभी के घर में कभी ना कभी कद्दू जरूर आता होगा और इसके साथ आते हैं इसके सीड। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि पंपकिन सीड कितने महंगे मिलते हैं, तो मैं इनके सीड निकाल के एक प्लेट में रख देती हूँ एयर ड्राई होने के लिए। वो पूरे ड्राई ना हो, जस्ट थोड़े से, ताकि वो हाथ से इस तरह से फिसले नहीं। और फिर मैं जब भी टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट का, कभी भी बच्चों को पढ़ाते समय, टीवी देखते समय, चाय पीते समय, इनको मैं पील कर लेती हूँ। एक छोटी डब्बी में स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम हलवा या खीर बनाना हो आप इन पंपकिन सीड को यूज़ कर सकते हैं। आपने घर में जो कचरा समझ के फेंक रहे थे उसका बहुत ही अच्छा आपने यूज़ कर लिया।
अगर आप इस डर से इसको फेंक देते हैं कि इतनी मेहनत कौन करे, यकीन मानिए नाइफ की हेल्प से आप इसको बहुत ही जल्दी पील कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम से कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ता है। हेल्थ की बात करें तो कई बार हम वाटरमेलन सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि उसका कौन छिलका निकाले और कौन सीड निकाले। यहाँ मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ वाटरमेलन को छीलने और सीड निकालने के लिए। आप इसको बीच से कट करके एक उसकी रिंग निकाल लीजिए। प्लेट में रख के उसमें एक पतला सा स्लिट लगा दीजिए। ये स्लिट निकालने के बाद आप नाइफ यहाँ पे फंसा के और बस एक रोटेशन दे दीजिए कुछ इस तरह से। ये बहुत आसानी से पील हो जाता है। इसी तरह से आप बाकी के वाटरमेलन भी छील सकते हैं। अब सीड निकालने के लिए क्या करना है, इसको पतले पतले स्लाइस में कट करना है। स्टार्ट और एंड के जो रहेंगे उसमें तो शायद सीड भी ना हो, जैसे कि ये एंड का जो है 1 या 2 में सीड नहीं है। इसका सीड निकालने के लिए आप एक पीस हाथ में लीजिए और नाइफ से बस इस तरह से हल्के हाथ से पुश कर दीजिए। सीड आसानी से बाहर निकल जाएगा। बच्चों को इस तरह पीसेस ना दें, नहीं तो पूरे घर में ना गिरा गिरा के चिपचिपा कर देंगे। आप इनको पीसेस में कट कर दीजिए। इसमें चाट मसाला, काला नमक, पेपर पाउडर, जिस तरह से आपको टेस्ट पसंद है वो डाल के और फोक की हेल्प से इंजॉय कीजिए। वाटरमेलन गर्मियों में आपका जो वाटर की कमी है बॉडी में वो कंप्लीट कर देगा। बचे हुए वाटरमेलन को स्टोर करने के लिए दूसरे पीस को इसके ऊपर कवर कर दीजिए और आप चाहें तो बीच में 1-2 टूथपिक लगा सकते हैं और फिर ऊपर वाला पोर्शन रखिए ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और किसी बर्तन में भी डायरेक्टली रख सकते हैं ताकि बचा हुआ वाटरमेलन ड्राई ना हो। आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। छोटी छोटी टिप्स और आदतें हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो चलती ही रहती है, जो हमें आज से बेटर बनाती है।